ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज भट्टी का दिन है 60 और अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 1982 की है और मुरली की हेडिंग है बधाई और विदाई दो ही शब्द बाबा ने कहे हैं, बधाई और विदाई। एक बारी दो दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त बहुत बिजी रहते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर। दोनों डिसाइड करते हैं कि आज छुट्टी का दिन है और मूवी देखने के लिए चलेंगे। तो एक दोस्त होता है वो दूसरे दोस्त की भी टिकट निकलवा लेता है और दोनों दोस्त मूवी देखने के लिए चले गए हैं। थिएटर के अंदर, सिनेमा घर के अंदर जाते हैं और अब वो मूवी पर्दे पर स्टार्ट हो गई है, लेकिन मूवी देखते देखते वो बहुत बोरिंग उनको लग रही है, बहुत बोरियत महसूस हो रही है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को, क्योंकि सिनेमा में पहुंचे हैं तो मनोरंजन करने के लिए पहुंचे हैं ना, लेकिन वहां पर भी सब बोरिंग सा लग रहा है, तो वहां पर कुछ मनोरंजन करने के लिए वो डिसाइड करते हैं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि हमारे सामने वाली सीट पर थोड़ा आगे की तरफ एक टकला बैठा हुआ है, उसकी टांग पर जाकर के, उसके सिर पे जाकर के जोर से मार के आना है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम उसके सिर पे मार के आओगे ना, कंडीशन ये है कि वो तुम पर क्रोध नहीं करना चाहिए, इस तरीके से तुमको ये काम करना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, उनको तो मनोरंजन ही करना था। तो वो उठता है दूसरा दोस्त, तो वो उठ करके जोर से उसके सिर के ऊपर मारता है और जैसे सिर पे मारता है तो वो भाई, वो जो व्यक्ति है वो पलट करके ऊपर देखता है, ऊपर देखते ही मारते ही वो बोलता है कि चमनलाल तो यहाँ पर बैठा है और तूने बताया भी नहीं। जैसे वो पीछे मुंह करता है तो वो कहता है कि मैं तो कन्हैया लाल हूँ, मैं चमनलाल थोड़े ही हूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो बिना गुस्सा करे हुए वो रुक जाता है और ये अपनी सीट पर जाके के बैठ जाता है। फिर वो दोस्त उसको बोलता है कि अब की बारी अगर तूने इसको मारा ना और इसको गुस्सा नहीं आया ना तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, लेकिन इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो फिर उठता है, फिर उसके सिर पे खोपड़ी पे जाकर के मारता है और बोलता है कि चमनलाल तू यहाँ बैठा है, तेरे बदले में किसको मार करके आ गया। फिर वो मुंह घुमाता है और बोलता है कि मैं तो कन्हैया लाल हूँ, मैं चमनलाल थोड़ी हूँ। तो बिना गुस्से करे फिर उसकी तरफ देखता है और सॉरी 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 वो फील करता है कि अरे मैं तो गलती से आपको अपना दोस्त समझ के पिटाई कर दी। वो बैठ जाता है। तीसरी बारी फिर वो उसको बोलता है कि अगर अब इंटरवल भी खत्म हो गया, अब बस मूवी थोड़ी सी बची है। तो वो दोस्त फिर से उसको बोलता है कि अगर अब की बारी तूने उसके सिर पर जाकर के मारा ना तो मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा, लेकिन कंडीशन है कि उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मूवी खत्म हो गई, सब लोग थिएटर से बाहर जा रहे हैं और उस अंदर रूम से, हॉल से बाहर जाते समय फिर वो उसकी टांट पर जोर से मारता है, सिर पर जोर से मारता है और बोलता है कि तू कहाँ भटक रहा है, तेरे चक्कर में किसी इंसान को मैंने 2 बारी चांटा लगा दिया सिर के ऊपर। फिर वो घूमता है, वो बोलता है कि अरे भाई तुम्हारा चमनलाल दोस्त आया कि नहीं आया, पर मैं तो कन्हैया हूँ। कहने का भाव कि जिसको मनोरंजन करना होता है उसको मनोरंजन करना ही होता है। संसार में जितनी भी चीजें बनी हैं, शॉपिंग से लेकर मूवीज, पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो है, उसके अंदर नाटक सीरियल भी आ गए हैं, उसके अंदर क्राइम भी आ गए हैं, उसके अंदर थ्रिलर भी आ गए हैं, हॉरर भी आ गए हैं, भूत वाली चीजें भी आ गई हैं। जितना भी ये सब कुछ आया है तो ये सब कुछ किसके लिए है? ये सब चीजें बनी है लोगों के मनोरंजन के लिए। तो जब इंसान मनोरंजन में होता है तो उस समय उसके अंदर एक हार्मोन जनरेट होता है, हैप्पी हार्मोन, डोपामिन जिसको बोलते हैं। जैसे नशा करते हैं, शराब कोई व्यक्ति क्यों पीता है? उसके पीछे पीने का यही कारण होता है कि कुछ देर के लिए वो सभी गमों की बातों को भूल जाता है। इन स्थानों पर मूवीज या ये सब चीजें, क्लब, डिस्को, ऐसे जो भी स्थान बने हुए, होटल्स, रेस्टोरेंट, इन सभी जगह लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ देर के लिए उस गम को, उस दुनिया को वो भूल जाते हैं। तो इन चीजों में इनको एंटरटेनमेंट मिलता है, आनंद मिलता है, मनोरंजन मिलता है। शिव बाबा ने आज की मुरली में बोला कि तुम बच्चों को भी मनोरंजन करना है।
हम बच्चों को भी क्या करना है, मनोरंजन, लेकिन किसी को जाकर के पीट करके मनोरंजन नहीं करना है, किसी ऐसे वैसे विकारी स्थान पर जाकर के मनोरंजन नहीं करना है, किसी चीज का प्रदर्शन करके फिर तारीफें बटोर करके हमें मनोरंजन नहीं करना है। शिव बाबा ने कहा है खाओ पियो मौज करो, मनोरंजन करो, लेकिन सब कुछ कहाँ करो, लकीर के अंदर रह करके करो। तो देखो ये दो चीजें होती हैं। मुरली के अंदर बाबा ने आज विकारों की गहराई में लेकर के गए हैं। क्रोध का अंश क्या क्या है, अहंकार का अंश क्या है, मोह का अंश क्या है, काम का अंश क्या है, बाबा ने सभी की डेप्थ में लेके गए हैं, गहराई में लेके गए हैं। होता क्या है, जब हम बिल्कुल खुद को संसारी समझते हैं तो हम इन विकारों की राग में रहते हैं, मतलब इनके अंदर ही रहते हैं। और जब हम खुद को सन्यासी बना लेते हैं तो हम बिल्कुल इनसे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल दूर होने का मतलब है हमारे अंदर फिर भी घृणा का भाव या उन लोगों के लिए भी ऐसी भावना आ जाती है। और जो मार्ग बाबा ने हमें बताया है वो ना तो दबाने का मार्ग है कि विकारों को, तुम्हें भावनाओं को दबाना भी नहीं है, और ना ही वो ये है कि तुम्हें भाई विकारी जीवन जीना है, दोनों ही नहीं है। तो वो बीच का मार्ग, और वो मार्ग कौन सा है, समझ का मार्ग। ध्यान से समझना इस बात को। जब ज्ञान में आकर के हमें ये बात पता चल जाती है, ये बात तो ज्ञान से पहले भी पता थी कि लालच करना बुरी बात है, किसी रिश्ते में अटैच होना, टू मच जाना, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। ये बात पहले भी पता थी और ये बात अब भी हमें पता है। रोज मुरली में आने के बाद, जैसे जब हम पहले के जीवन में होते हैं तो वहां पर रोज मंदिर में जाएंगे, रोज धार्मिक स्थान पर जाएंगे, रोज कीर्तन करेंगे, रोज भक्ति करेंगे, रोज यात्राएं करेंगे, लेकिन सब कुछ करने के बाद वापस जब आते हैं तो फिर कैसे हो जाते हैं, वैसे के वैसे हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, मुरलियों में बाबा भी कहते हैं और इस जीवन में सभी ने अनुभव भी किया होगा। वहां पर जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, पर वापस आते हैं तो वही विकारी के विकारी। जैसे बाबा ने बोला, जगदीश भाई जी का एक क्लास थी, बताई हुई आपको ये बात, तो वो ये बोलते थे कि हर एक व्यक्ति सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे घंटी उठाता है और आरती करता है और कहता है मैं नीच मूर्ख खलकामी, कि मैं कौन हूँ, विषय विकारी हूँ भगवान। और फिर बाद में तैयारी करता है, पूरे दिन तो तैयारी करेगा लोभी बनने की, फिर लालच के लिए निकल जाएगा, और जैसे रात की आरती करेगा तो उसके बाद में फिर से विषय विकारी बन जाएगा। फिर सुबह उठेगा और फिर से भगवान के आगे घंटी बजाएगा और कहेगा मैं ये हूँ, आप मेरे सभी, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस पुरई, आप ही मेरे ऊपर कोई कृपा तरस करो। तो उन्होंने आगे से बोला क्या ये ठेका लिया हुआ है, कि हमने ठेका लिया हुआ है विकारी बनने का, और भगवान ने रोज का ठेका लिया हुआ है हमारे विकारों को धोने का। तो ये होता आया है। तो या तो बिल्कुल ही उसमें रमे रहेंगे या बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएंगे, मतलब कि या तो दबा देंगे अंदर उन चीजों को। शिव बाबा ने समझाया ना तो दबाना है ना बाहर निकालना है, तो क्या करना है, उस चीज का रिजल्ट देखो कि जब मैं ये करूंगी, मैं इस रिश्ते में जाऊंगी, ये व्यर्थ काम करूंगी, ये व्यर्थ बोल बोलूंगी, ये लालच करूंगी, ये लोभ करूंगी, ये अहंकार दिखाऊंगी, मैं करूंगी, उसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा। तो जब परिणाम सामने होता है तब हम उस चीज को ना दबाते हैं ना उजागर करते हैं, उस चीज का वहीं पर ही परिवर्तन हो जाता है और सहज भाव से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अमृत वेला, ठीक है, अमृत वेले को किसी ने बिल्कुल दबा के रखा, अर्थात मुझे करना है, 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 और कोई करने के बाद भी अंदर में खाली हुआ बैठा है कि अमृत वेला कर लिया, और कब पूरा हुआ, झुटके खाते खाते, कल की बात सोचते सोचते, उस आत्मा को याद करते करते, नफरत करते करते खत्म हो गया, दोनों में कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर अमृत वेले बैठते ही अगर ये चिंतन कर लिया होता कि अगले 45 मिनट तक अगर मैंने बाबा के साथ अनुभव किया तो मेरी स्थिति पूरा दिन क्या रहेगी, अगर मैंने व्यर्थ में गवाया तो पूरा दिन मेरी स्थिति क्या रहेगी। इसको बोलते हैं मनोरंजन करना है, आनंद लेना है, एंजॉय करना है, लेकिन लकीर के अंदर है करके करना है। अर्थात वो सभी रचनाएं, वो सभी आकर्षण जो उठ रहे हैं
उनका रिजल्ट पहले देख लो, तो फिर वो सारी चीजें कहाँ होंगी, लाइन के अंदर होगी। लाइन क्रॉस करने के बाद फिर कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा खूब खाओ, खूब मौज बनाओ, लेकिन लकीर के अंदर अशोक वाटिका में रहते हुए, अशोक वाटिका बाप के साथ साथ, तो फिर कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। वरना ऐसे बोलते हैं कि क्या हम तो ज्ञान में आ गए, हम तो यहाँ जा भी नहीं सकते, हम तो उनके हाथ का खा भी नहीं सकते, हम तो अब ये पहन भी नहीं सकते। तो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर की भावनाओं को दबा रहे हैं। और हमेशा याद रखना, जो ब्राह्मण जीवन में भी या किसी भी जीवन में जब स्प्रिंग की तरह अपनी भावनाओं को दबाते हैं, दबाते हैं, दबाते हैं, दबाते हैं, एक दिन ऐसा होगा कि कोई छोटा सा पेपर आएगा और स्प्रिंग उछल करके कहाँ जाएगा, वो खा भी लेगा, वो पहन भी लेगा। ये मार्ग कब छूट जाएगा कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। हमको, आपको, सबको लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया इनको, कल तक तो ये ऐसे थे, आज ये अचानक कैसे हो गए। कुछ भी अचानक नहीं होता है, बहुत दिनों से दबा रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उन बातों को ना तो बोल पा रहे हैं, ना समझा पा रहे, अंदर ही अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और किसी दिन मौका मिला तो गुब्बारा फूट जाएगा, सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। तो लकीर के अंदर रह करके, अर्थात बाबा के साथ रह करके, अशोक वाटिका में रह करके मनोरंजन अनुभव करना, फिर सब चीजें सहज हो जाएंगी। बाप के साथ बैठ जाओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो आज की मुरली की शुरुआत में बाबा ने हर एक बच्चे को कहा कि एक एक ब्राह्मण आत्मा, विशेष आत्मा, ऐसे 4 बातें बाबा ने विशेषता के लिए बोली कि ये जो हमारी विशेष यही ब्राह्मण आत्माओं की, वह ब्राह्मण परिवार की नवीनता है। कौन सी नवीनता, कि हर एक ब्राह्मण आत्मा में क्या है, विशेषता है। तो विशेषता ही नवीनता है। दूसरा, विशेषता ही अलौकिकता है। तीसरा, विशेषता ही नशा है। नशा बाबा ने कौन सा बोला, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा। क्योंकि जिस आत्मा के अंदर विशेषता होगी, ये वाला नशा होगा, तो वो सर्व प्रकार की कमजोरियों को समाप्त करने वाला होगा। एक क्वालिटी अनेक प्रकार की जो डिसेबिलिटीज होती हैं, कमी कमजोरियां होती हैं, उनको समाप्त कर देती है। आपने अनुभव किया है कभी है कि एक विशेषता जीवन में आ जाए तो वो कितनी सारी कमियों को खत्म कर देती है। तो हमारा राजयोग के कोर्स का एक चित्र है जिसके अंदर है ना, राजयोग की विधि बताई हुई है, राजयोग की सहज विधि और तरीका है। तो उसके अंदर क्या चित्र आता है, नीचे वाला चित्र आता है कि एक योगी बैठा हुआ है, इधर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुरु माला ये दिखाई हुई है। और तो इधर से लकीर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और एक लकीर कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो कोर्स के अंदर बहनियां में क्या सिखाती हैं कि आपको इन्हें खत्म करने का मेहनत नहीं करनी है, आपको उससे शक्ति लेने की मेहनत करनी है। तो ऑटोमेटिक इन पे क्या लग जाएगा, काटा 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 लग जाएगा। तो मुरली में और चौथी बात बाबा ने विशेषताओं के लिए कही कि विशेष आत्मा का पाठ भी कैसा होता है, विशेष होता है। तो विशेषता नवीनता है, विशेषता अलौकिकता है, विशेषता रूहानियत है, रूहानी है। रूहानी का मतलब कि हर एक आत्मा का पाठ भी एक ऐसा बना देती है, विशेष बना देती है। और विशेषता नशा है। नशा किस चीज का, सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देती है, ऐसा ये नशा है। जैसे वो दुनिया का नशा होता है, सभी टेंशन को खत्म करता है या नहीं करता। एक नशा, एक ड्रग, एक चीज, क्यों उसकी तरफ युवा वर्ग जाता ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, उसके पीछे का कारण एक ही है, और वो है प्रेशर टू मच है, टेंशन टू मच है। समाज की ये प्रणाली कंपटीशन ही ऐसा बना हुआ है, और इस कंपटीशन के चक्कर में वो अपने आप को इतना डिप्रेस कर लेते हैं, बोझ में कर लेते हैं। तो उसको हल्का करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, नशे करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे हार्मोन्स फिर निकलते हैं तो वो फिर खुशी में लेकर के आते हैं। शिव बाबा ने कहा तुम्हें भी नशा करना है, पर हमें कौन सा नशा करना है, विशेष आत्मा बनने का नशा करना है, विशेषता धारण करने का नशा करना है। दूसरी बात बाबा ने मुरली में बोली
कि सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है। संगम युग का हर दिन विशेष दिन है। तो आज का पहला काम, आज पूरे दिन खुद को बार बार ये बात कहनी है, आज कौन सा विशेष दिन है? आज एक विशेष दिन है। आज क्या तारीख है? आज 29 अक्टूबर। आज कुछ तो विशेष हुआ है, आज कुछ तो खास है। क्या खास है आज? क्या खास है आज? क्या खास है? पूरा दिन ये याद रखना है, आज विशेष दिन है, आज विशेष दिन है। क्योंकि विशेष दिन पर स्कूल के अंदर जिस दिन बच्चे का विशेष दिन होता है, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, उस दिन वो रंगीन कपड़े पहन के जाता है, यूनिफॉर्म की छुट्टी, क्योंकि आज जन्मदिन है, विशेष दिन है। उस दिन उसकी कोई टीचर पिटाई नहीं करती है, क्योंकि आज विशेष दिन है। उस दिन उसको हर क्लास में घुमाया जाता है टॉफियां ले दे करके, क्योंकि आज विशेष दिन है। जिस प्रिंसिपल से थर थर वो बच्चा कांपता है, सबसे पहले आज सुबह सुबह किसके पास जाएगा? उस प्रिंसिपल के ही पास जाएंगे कि मैम सर आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ये लो टॉफी, ये लो चॉकलेट्स, ये लो गिफ्ट, जो भी चीजें हैं। कहने का भाव, जिस दिन विशेष दिन होता है उस दिन सारी चीजें कैसी रहती हैं? लाइट, हल्की रहती हैं, खुश मिजाज रहती हैं। तो आज खुद को बार बार क्या याद दिलाना है कि आज क्या विशेष दिन है, आज कुछ तो खास है, आज कुछ तो खास है, आज कुछ तो खास है। तो आज क्या खास है? आज एक बाबा ने कहा कि विशेष आत्मा आज बाबा ने कहा कि आपको शिरोमणि बनना है सब में। तो मैं कौन हूँ? विशेष हूँ। तो आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि आज बाबा ने प्रोजेक्ट दिया है शिरोमणि बनने का। आज बाबा ने प्रोजेक्ट दिया है अशोक वाटिका में रहने का। आज कितना विशेष दिन है। आज पूरा दिन मुझे अशोक वाटिका में रहना है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का शोक नहीं आ सकता है, जहाँ पे रावण भी नहीं आ सकता है। चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इनका अंश है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि जब कोई लौकिक दुनिया में, आपके संसार में कोई मरता है और वो मरने वाले के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, तो मरने के बाद में दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं, जो भूले भटके हैं, वो भी आ जाते हैं अपना हक लेने के लिए। बाबा ने ये उदाहरण यहाँ पे दिया है। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है तो उसके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर के निकल आते हैं। ऐसे ही रावण को मार तो लेते हो, ज्ञान में आए तो मारा ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोटे मोटे जो भी हमारे विकार हैं आदि आदि, रावण को मार तो लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस पर आप कभी कभी कमजोर हो जाते हो। और अब बाबा स्टार्ट कर रहे हैं रावण का वंश जो हमें कमजोर कर देते हैं। नहीं तो भगवान मिलने के बाद में, इतना श्रेष्ठ जीवन और जीवन का लक्ष्य मिलने के बाद में हम इतने कमजोर क्यों हैं? बताओ क्यों हैं? क्योंकि रावण को तो मारा, परंतु उसकी प्रॉपर्टी तो हम ही है ना, रावण की दुनिया में पैदा हुए हैं। तमो प्रधान बॉडी है, तमो प्रधान संस्कार है, पीछे की यात्रा है, तो वो सारी चीजें तो अंदर प्रॉपर्टी लेकर के बैठे हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए उसके हकदार तो आएंगे कि नहीं आएंगे? उसके वंश को हम बिल्कुल छोटी छोटी बातों को अंदर बिठा करके रखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें चलते हैं उस तरफ जहां बाबा अब हमें लेकर के जा रहे हैं, और सेल्फ चेकिंग करते जाएंगे बहुत ख्याल से, बहुत ध्यान से। बाबा ने मुरली में बोला कि जैसे लोभ का अंश है, लोभ का अंश क्या है? आवश्यकता। शब्द क्या बोलते हैं? बाबा ने बोला, शब्द बोलते हैं कि लोभ नहीं है, हमें तो इसकी आवश्यकता है। लेकिन बाबा ने क्या बोला? आवश्यकता भी हद में होती है। आप आवश्यकता को किस में ले जाते हो? बेहद में। आप आवश्यकता को किस में ले जाते हो? बेहद में। आवश्यकता की भी तो हद है ना। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो वो लोभ का अंश बन जाती है। सेवा बीच में रहे, बहुत 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 श्रेष्ठ बात है। एक भाई है जो
पूरे दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब 2 तरफ जॉब कर रहा है, उसको उस दिनचर्या में पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है और अंदर में और ज्यादा प्लानिंग कर रहा है एक और जॉब पकड़ने की। आई समझ में? एक और जॉब पकड़ने की प्लानिंग कर रहा है। और ये कौन है? ब्रह्मा कुमार है। ये कुमार है, ये गृहस्थी नहीं है, ये कुमार है। ठीक है। अब ये 2 जो पहले से कर रहा है, केवल मुरली पढ़ने का ही टाइम मिलता है। अब तीसरी जो पकड़ने की तैयारी कर रहा है तो पुरुषार्थ का टाइम मिलेगा? कहाँ मिलेगा? नींद भी तो लेनी पड़ेगी, सोना भी तो पड़ेगा, नहाना भी तो पड़ेगा, खाना भी तो पड़ेगा, घर साफ भी तो करना पड़ेगा, कोई जीवन का एक आधा दिन मधुबन भी तो जाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे माताएं हैं चाहे भाई हैं, जो भी हैं। अब अपने पूरी दिनचर्या को देखो, पूरे दिन में घर को बसाने के लिए, घर को चलाने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए हम बहुत सारी आवश्यक चीजें इकट्ठी कर रहे हैं और वो करनी भी है। क्यों नहीं करनी? बाबा सारे सुख यहाँ ही हमको महसूस भी कराएगा। सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए जैसे ही वो टू मच चला जाए, मतलब मेरा योग भी डिस्टर्ब हो गया, मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो रही है, और मेरी स्थिति, अब जो इतना टू मच काम करेगा क्या वो चिड़चिड़ा नहीं होएगा? होएगा या नहीं होएगा? अब वो चिड़चिड़ाहट, हड़बड़ाहट, भागा दौड़ी, हाफा धाफी, वो कहाँ दिखाएगा? अब जो उसके सामने है, अगर वो गृहस्थी है तो गृहस्थियों के सामने दिखाएगा, अगर वो एक बीके है तो अपने बीके के आगे दिखाएगा, जहां पर भी है वो वहां दिखाएगा। इसको बोलते हैं आवश्यकता अगर हद में है तो उसके लिए तो कभी मना किया ही नहीं है बाबा ने, क्योंकि दोनों तरफ गृहस्थी है। ब्रह्मा कुमारियां देखो बड़े बड़े सेंटर्स बना रहे हैं, रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं, बाबा के बच्चों को ला रहे हैं, हर त्योहार बनाते हैं। ये त्योहार बनाना, ये आना जाना, ये सब चीजें क्या बिना संसाधनों के पॉसिबल है? बिना संसार बैठे ज्ञान सुनाते रहो, सारी चीजें हो जाएंगी? कैसे होएंगी? कुछ नहीं होएगा। एक लट्टू जला लो यहाँ पर, एक माइक लगा लो और बुलाओ सभी को, ज्ञान सुनाते रहो। आवश्यकताएं पूरी होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि हर आत्मा को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, उसको ज्ञान से ऊपर उठ, ज्ञान के साथ में ऊपर उठने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए, मनोरंजन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उन संसाधनों को बटोरने के लिए हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे ना, लेकिन वो हाथ पैर कहाँ तक हिले? हद तक। और जब ये टू मच, बाबा ने क्या कहा, सेवाएं भी जब टू मच हो जाती है, मतलब मेरे को खुद को ही सेवा कर करके बोझ महसूस हो रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतने में क्या हो गया? सारा काम खराब हो गया। इसको बाबा ने बोला कि महसूस करो कि मेरे अंदर आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर लोभ आ चुका है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आई बात समझ में? दूसरा बाबा ने कहा ऐसे ही काम का विकार है, सदा ब्रह्मचारी तो है लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है। वो भाई भाई का के लिए हो सकता है, बहन का बहन के लिए हो सकता है, विशेष झुकाव। मधुबन जाना दीदी, वो जाएगी सेवा पर, जाना दीदी वो जाएगी। आपके साथ कौन जा रहा है, उसके साथ कौन जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? हर एक चीज में किसी एक के लिए क्या रहना? खास झुकाव रहना। वो खुश तो हम खुश, वो दुख तो हम भी दुख में आ गए हैं। उनका पुरुषार्थ तेज तो हमारा भी तेज हो गया, उनका पुरुषार्थ ढीला हुआ तो हमारा भी हो गया। इसे बोलते हैं ब्रह्मचारी तो हैं लेकिन किसी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह है, एक्स्ट्रा प्यार है, एक्स्ट्रा झुकाव है। तो बाबा ने कहा ये एक्स्ट्रा, ये जो आया ना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा क्या है? काम विकार है, जो महाशत्रु है। काम को ही बाबा ने महाशत्रु बोला है। अब देख लो, हमको लगता है कि हम काम तो ये क्या है, छोटी सी तो चीज है, इससे तो हम पहले दिन पार निकल गए थे, बाबा के बने, मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो ये लो जी, कोई मेरा रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, ओम शांति। लेकिन बाबा ने तो कहा जहाँ एक्स्ट्रा लव आया, एक्स्ट्रा झुकाव आया, तो वहां पर क्या आ गया? काम विकार आ गया। वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे कोई रिलेटिव हो सकते हैं, वो हमारे कोई बाहर के, इधर के, कहीं कर भी हो सकते हैं।
इसी प्रकार से क्रोध, बाबा ने कहा क्रोध को तो आपने जीत लिया। क्रोध को कैसे जीता जाता है? दुनिया में देखो जेलें भरी पड़ी है, क्रोध में आकर के मार देते हैं, क्रोध में आकर के काट देते हैं, क्रोध में आकर के सिर फोड़ देते हैं। आजकल तो क्या ही कहने, बहुत कुछ हो जाता है। तो हमने क्रोध को तो जीत लिया, इतना जीत लिया कि हम किसी पर हाथ नहीं उठाते, हम किसी पर गाली गलौज नहीं करते, हम किसी पर मुका थप्पड़ ये सब चीजें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि घृणा, जो घृणा करते हैं, ये घृणा भी क्या है? क्रोध का अंश है। किनारा, बाबा ने कहा बिल्कुल ही किनारा हो जाते हैं, जबकि हमें होना क्या है? न्यारा। शिव बाबा ने देखो दो शब्द देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं कि न्यारा होना और किनारा होना, लेकिन दोनों को बाबा ने अलग कर दिया। न्यारा एक योगी का लक्षण है और किनारा होना एक क्रोधी का लक्षण बाबा ने बताया। किनारा होएगा वो बदला लेगा बाद में। ये आया मुरली में, अंदर से भरा। ये मुरली में आया कि जो आत्मा किनारे हो जाती है ना, बाबा ने कहा वो दूसरे को नीचा गिराने का काम करती है। कि हम इनसे किनारा हो गए ना, मतलब मैं इस ग्रुप से बाहर निकल गई, अब इस ग्रुप को गिरा करके छोड़ूंगी। सारा का सारा संसाधन किस में जुटा देंगे? लोगों को भी पकड़ लेंगे, चीजों को भी पकड़ लेंगे, उनकी पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव बना करके पकड़ लेंगे, सब कुछ कर देंगे। किसके लिए? उनको गिराने के लिए। इसे बोलते किनारा करना। लेकिन न्यारा होकर के प्यारा बनना, इसका मतलब है खुद को बचाना। मुरली में बाबा ने कहा खुद को बचाना, औरों को बचाना, इसे बोलते हैं न्यारा और प्यारा बनना। हमेशा मगरमच्छ के मुंह के अंदर हाथ डाल करके रखना है, लेकिन जल में रह करके मगर से बैर भी तो नहीं करना है। जब जल में है, जल में रह करके मगर से थोड़ी ना बैर करेंगे। तो किनारा भी नहीं, क्योंकि किसी को गिराना, बाबा ने कहा ये क्रोध है, क्रोध की अग्नि के समान है, वो किनारा करा देती है। ये रॉयल, और रॉयल शब्द में क्या कहते हैं कि अपनी अवस्था क्यों खराब करे, इससे अच्छा तो किनारा करना अच्छा है। इनको देख के मेरी तो अवस्था खराब हो जाती है, तो क्या आपकी अवस्था इतनी कच्ची है कि किसी को देखने से खराब हो जाती है? फिर कैसे महारथी और पुरुषार्थी और महावीर बनेंगे? 500 लोग आपके विपरीत हैं, लेकिन ऐसी शिव शक्ति खुद को बना लो कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उन 500 के बीच में से शेरनी बन करके निकलूंगी और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अनुभव करके देखा है कि इधर 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 सब लोग वो खड़े हैं और बीच में से ऐसे निकले जैसे कि इस यहाँ का राजा तो जैसे कि हम ही हैं। कहने की बात है कि किनारा नहीं करना, क्या बनना है? न्यारा और प्यारा, मुस्कुराते हुए, स्वमान में रहते हुए, बाबा के भरोसे पर अपने काम को पूरा करने के लिए निकलो। आओ, बच करके रहो। मुरली में बाबा ने कहा अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करना है। दूसरे को गिराऊंगी तब मेरा बचाव होगा, नहीं। दूसरे को बिना गिराए भी, न्यारा हो करके भी अपना बचाव किया जा सकता है। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? अब अपने लौकिक घरों के अंदर आओ तो वहां पर देखो कितने ऐसे रिश्ते हैं जहां से हम बिल्कुल किनारे हो जाते हैं। जो मेरे घर में मेरी आंखों के सामने रहते हैं, उनसे किनारा होकर के हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा सिवाय तनाव के और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रसोई उनके साथ खानी है, हमें उठना बैठना सोना घूमना फिरना उनके साथ है, त्योहार विशेष दिन सेलिब्रेट उनके साथ करने हैं। तो इनसे किनारा होकर हमको क्या ही मिलेगा? लेकिन न्यारा होकर के हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। किसी भी उनकी पर्सनल बात के अंदर, उनके स्वभाव संस्कार के अंदर बिना टांग अड़ाए, खुद को न्यारा प्यारा रखते हुए सारे काम हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकते हैं। सूक्ष्म घृणा का भाव क्या होता है? किसी को सर्टिफिकेट दे देना। क्या सर्टिफिकेट दे देना? कि ये तो ऐसे ही हैं, ये तो कभी बदलेंगे ही नहीं। सर्टिफिकेट देते हैं ना सूक्ष्म में हम कि ये तो कभी नहीं बदलने वाले, ये तो ऐसे ही है। बाबा ने कहा अगर आप ऐसे सर्टिफिकेट देते हो, इसका मतलब आपके अंदर क्रोध का अंश, घृणा अभी है। इसका मतलब हमने किसी को श्राप दे दिया। तो वो बदले या ना बदले मैं क्यों सोचूं वो नहीं बदलेंगे या वो बदलेंगे, मैं ऐसा भी क्यों सोचूं? मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे बस न्यारा प्यारा बन करके अपना काम करना है। तो बाबा ने कहा खुद को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ।
तो कई बार लोग कहते हैं कि आप हमको वहां क्यों नहीं जाने देते, आप हमको ये क्यों नहीं करने देते, आप हमको वहां क्यों नहीं घूमने देते। तो ये क्यों नहीं देते का कारण एक ही है कि जिसने खुद को बचा करके देख लिया वो औरों को भी क्या करेगा, बचाएगा। हाँ, फिर उसके बाद किसी को गिरना है तो धमाके से गिरो, उसके अंदर किसी को भी कोई रोक नहीं सकता है। तो क्रोध का अंश क्या है, घृणा। घृणा कौन सी घृणा, किनारा कर लेना, दूसरे को गिराते रहना, दूसरे की निंदा करते रहना, इंसल्ट करते रहना। लोभ का अंश है आवश्यकता है, भाई मुझे मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और तीसरा काम। काम का अंश क्या है कि किसी के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह होना, हाँ, एक्स्ट्रा झुकाव होना। दो बातें बाबा ने कही कि छोटी छोटी बातें चलते चलते दो रूप धारण कर लेती है। कौन सा, एक तो दिल शिकस्त हो जाते हैं और दूसरा अलबेला हो जाते हैं। तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे होते हैं यहाँ तो दिल शिकस्त। तो रावण को बाबा ने कहा क्या दे दो, अब विदाई दे दो। रावण को विदाई देना अर्थात बधाई का पात्र बनना। एक साथ में दो शब्द जुड़े हुए, विदाई और बधाई, विदाई और बधाई। तीसरी बात बाबा ने मुरली में आगे बोली है, ये अहंकार के लिए। अहंकार का अंश क्या होता है, मेरी विशेषता। बाबा ने कहा आप में कहां से विशेषता आई ये विशेषता हमारी थोड़ी ना है, ये प्रभु देन है, ये प्रभु प्रसाद है जो उसने हमको दी है। एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दी है। प्रोजेक्ट के तो हमको होश ही नहीं है, काम जो संसार के लिए हमको करना है वो तो अता पता ही नहीं है हमको। यज्ञ की जिम्मेवारी हमारे ऊपर कितनी है वो अता पता ही नहीं है, कुछ ही नहीं। लेकिन विशेषता जो प्रभु ने दे दी, उस विशेषता पर सारा दिन क्या करते हैं अहंकार करते हैं। मेरी विशेषता, बाबा ने कहा मेरी कहां से आई, विशेष जन्म की गिफ्ट है ये विशेषता पाना। तो ब्राह्मण जीवन एक विशेष जीवन है और इस जन्म में हमें विशेषता रूपी गिफ्ट मिली है। तो जो जन्मदाता ने गिफ्ट दी तो फिर मेरी कहां से आई, मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल ये कहती है, मेरी दिल ये कहती है। बाबा ने कहा ये मेरी नहीं है, ये वरी है। वरी, वरी का मतलब चिंता। तो हरि वरी करी, बाबा ने इन तीनों को याद किया, समझा। तो अब ये अंश समाप्त करो। तो अभी मोह का अंश क्या होता है, तो बाबा ने 4 अंश बता दिए, अहंकार का भी बता दिया। अब मोह का अंश क्या होता है, तो मोह का अंश होता है रॉयल रूप में कोई भी वस्तु या व्यक्ति अच्छा लगना, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला अच्छा लगे तो 36 प्रकार का 56 प्रकार का भोजन भी अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगे तो रोटी और गुड़ भी अच्छा लगना चाहिए। हाँ जी, सूखी रोटी भी अच्छी लगनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर हमको तो जब हमको ये बनता है तो हमें लगता है कि आज कितना अच्छा भोग बना है। पूछ ही लेते हैं कि मतलब भोग कौन सा दीदी, हाथ में लेने वाला भोग है कि बैठ के खाने वाला भोग है? नहीं, जो भी है, सूखा मिल रहा है, रूखा मिल रहा है या 36 प्रकार का मिल रहा है, मुझे दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। अगली बात, चिट्टियों वाला कपड़ा भी अच्छा है तो बढ़िया वाला कपड़ा भी अच्छा है। चत्तियां, अब इसका मतलब ये नहीं कि चत्तियों का कपड़ा ही पहन करके रखना है। अलमारी में बढ़िया बढ़िया कपड़े रखे हुए हैं, शादी ब्याह में बढ़िया बढ़िया पहन करके जाएंगे, लेकिन ओम शांति में आएंगे, बाबा ने कहा चिट्टियों वाला कपड़ा तो मैं दिखनी चाहिए, एक वैरागी हूँ, मैं एक सन्यासिनी हूँ, मैं एक साध्वी हूँ, दिखनी चाहिए। तो ऐसा काम नहीं करना। बाबा के बच्चे बहुत रॉयल होते हैं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं। फटे हुए कपड़े, क्योंकि हम ऐसे चत्तियों वाले गरीबी हालत में है नहीं ना, वो भी समय आ सकता है, हमेशा याद रखना। अचानक से ऑर्डर निकलेंगे। वैसे तो बाबा के जो बहुत अनन्य क्लीन एंड क्लियर बुद्धि वाले होंगे ना, उनके पास पहले से सारी तैयारी होती है और वो पहले से सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन समय कैसा भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमको अचानक से कोई ऑर्डर मिले
अचानक से कोई आकाशवाणी हो, अचानक से कोई मैसेज आए कि निकलो, और हमको एक जोड़ी कपड़े में ही निकलना पड़े, और जहां पर हम जाएं वहां पर किसी के ढीले ढाले कपड़े, चत्तियों वाले कपड़े, फटे पुराने कपड़े हो, लेकिन गुजारा करना पड़े, तो वहां पर एकदम पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के हम ऐसे नाक मिचोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा और करेंगे। हमने एक वीडियो देखा, एक एरोप्लेन जो उड़ करके जा रहा था, उसके अंदर लगभग 45 के आसपास, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 75-45 इतने एरोप्लेन के अंदर लोग बैठे हुए थे। ये काफी साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। तो वो एरोप्लेन हिमालय की चोटियों में जाकर के कहीं पर टकरा गया, क्रैश हो गया और वो गिर गया। लेकिन कमाल की बात है कि वो इस तरीके से गिरा कहीं पर बर्फ के अंदर कि अंदर बैठे हुए कम से कम 5-4 जने थे जो हाथों हाथ मरे, लेकिन बाकी सबके सब जीवित रह गए। मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो जीवित रह गए वो भी हर दिन उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। कहाँ पहाड़ में बर्फ में जाकर के वो रुक गए, भूख भी तो लगेगी, शरीर अपनी और भी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, कहाँ से करें। तो कुछ जो यंग है भाई लोग, तो वो जाते थे, कुछ ऐसे ऐसे इशारे करते थे कि ऊपर से कुछ दिखे और कुछ हो जाए, इधर उधर जाते थे, क्योंकि विदेश की ये बातें हैं कि कोई जंगली जीव भी मिल जाए उसको काट करके मार करके खा ही लें तो कुछ हो जाए, क्योंकि वो तो खाते होते हैं। लेकिन कैसे ना कैसे गुजारा किया, और आप मानोगे नहीं कि जो रिपोर्ट्स आई, जो हमने भी देखा, तो उसके अंदर एक ऐसा समय भी आया जो डेड बॉडीज थी, जो 4-5 लोग मर ही चुके थे, अब तो वो जीवित है ही नहीं, उनको भी खा करके अपना गुजारा किया गया। जब वो भी नहीं हुआ तो वहां पर गद्दियां, सीटें थी एरोप्लेन की और ये चीजें थी, इनको भी खा करके पेट की मशीन को चालू रखा गया। और ऐसी कंडीशन भी आ गई जहां पर ये भी डिस्कस किया गया कि अब एक दूसरे को ही पता है, मरता क्या नहीं करता भी, हमको सब चीजें मिल रही है ना, तो हम बोल रहे बाबा ऐसे मैं नहीं रह सकूंगी, ऐसे ये सब बोलते हैं, आपने नहीं, हम सभी ऐसे ही बोलते हैं। खैर बाबा ऐसे रहने भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी तैयारी, जो पुरुषार्थी आत्मा होगी वो हर चीज में खुद को, वो जमीन के ऊपर भी खुद को मैनेज कर लेगी, वो ऊपर भी खुद को मैनेज कर लेगी, नीचे भी, चत्तियों के कपड़ों के साथ भी, किसी के साथ भी, किसी भी सीट पर कहीं पर भी खुद को करेगी। और इसी को ही फ्लेक्सिबल जीवन, योगी जीवन कहा जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखना है, परंतु किसी के बाद हमें जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना। दवाई है तो दवाई करके भल खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, ये नहीं। तो अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी। तो इसको बाबा ने क्या कहा, ये भी रावण का एक विकार है, लेकिन अंश को विदाई देकर के न्यारे बन करके प्रयोग करो तो प्यारे बन जाएंगे। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण, सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग होकर के नहीं खाओ। और जब हमको अपनी मनपसंद चीज मिलती है तो हम कैसे खाते हैं? याद ही रहना पड़ता है। बाबा कहाँ है? बाबा तो वेट कर रहे हैं ऊपर से कि मेरे को एक ही ग्राही आई, अगली तो आई नहीं है। फटाफट खाओ, फटाफट खाओ। शिव बाबा ने कहा मनोरंजन, हर बात में मनोरंजन का अनुभव करो। तो इन 5 चीजों को क्या देनी है? विदाई। तो मिलेगी जीवन में असली बधाई, और जो बधाई में रहता है, मुबारक में रहता है, खुशी में रहता है, वो सदा अपने हर दिन को एंजॉय करता है। इसलिए आज का अमृत वेला में ऐसे किया था कि एंजॉय करो अपना हर दिन, क्या करो? एंजॉय। जैसे सुबह का अमृत वेला एंजॉय, अब ये मुरली क्लास है, हमें एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। यहाँ पे होमवर्क करते हैं तभी मजे आने चाहिए कि अरे वाह बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि अल्लाह क्या करूं, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा, ये क्या काम दे दिया आज का, नहीं। तो ये आज का होमवर्क है, ये मुरली यहाँ पे कंप्लीट होती है। सेवाधारियों से, मधुबन निवासियों से, ऑस्ट्रेलिया से बाबा ने मुलाकात की है, वो सभी खुद पढ़ेंगे। तो आज का पहला होमवर्क है। तो आज पूरा दिन इसी वाक्य से बार बार प्रेरणा लेनी है कि आज क्या खास दिन है, आज तो मेरा कोई विशेष दिन है, आज विशेष दिन है। तो विशेष दिन पर मुझे कैसा रहना है? बहुत ही ज्यादा विशेष बनकर के रहना, खुशी मनोरंजन में रहना है। दूसरा, आज एक मंत्र का जाप का अभ्यास करना है। मैं एक विशेष आत्मा हूँ, बाबा द्वारा एक विशेष कार्य के लिए चुनी गई हूँ। ये जो विशेषता हमारे अंदर प्रभु की देन भरी हुई है, ये किसी विशेष कार्य के लिए है।
तो मैं एक विशेष आत्मा हूँ, बोलो मैं एक विशेष विशेष कार्य के लिए चुनी गई हूँ। मैं एक विशेष आत्मा हूँ, बाबा द्वारा विशेष कार्य के लिए चुनी गई हूँ। तो ब्राह्मण बन के भी संसारी लोगों की तरह इधर देख लिया उधर देख लिया, इसका क्या हो रहा उसका क्या हो रहा है, इस दीदी का उस जिज्ञासु का, इस सेंटर का उस सेंटर का, मधुबन कौन जाता है कौन नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, इतनी बारी क्यों जाते हैं। इन चीजों के लिए मैं नहीं चुनी गई, इसके लिए और लोग चुने गए हैं जो उस राजधानी में आएंगे इसी प्रकार से, लेकिन मैं विशेष आत्मा हूँ। तीसरा काम, ये दो तो हो गए अभ्यास के काम, ठीक है जी। और आज का तीसरा काम है वो है कमजोरी को विदाई पत्र देना। अपने जैसे मुरली के अंदर बाबा ने कहा कोई भी आपकी कमजोरी है, रावण का अंश है, तो इसको अब क्या दे दो, विदाई दे दो। तो विदाई देने से क्या मिल जाएगी, तुमको बधाई मिल जाएगी। तो आज एक डेमो है, ये सिर्फ एक सैंपल है। जैसे कि अपनी मेरी एक कमी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, एक कमी है मानो हमारी, और वो है टाल मटोल करना। तो आज इसको एक विदाई पत्र लिखना है, लेकिन ये विदाई पत्र कैसा होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए, बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल, बहुत भावनाओं के साथ होना चाहिए। तो पत्र आपको सुना रहे हैं, ऐसा लिखना नहीं है सेम टू सेम चेप करके, थोड़ा सा तो कुछ हेर फेर बदल करना ही है ना, कुछ तो चेंज करना ही होता है। तो देखो, प्रिय टाल मटोल, टाल मटोल का मतलब समझते हो ना, बहाना करना, कल कर लेंगे, कोई नहीं देख लेंगे, आगे देखेंगे, अगली बार देखेंगे। प्रिय टाल मटोल, तुम बहुत लंबे समय से मेरे साथ हो, ये कह कर कि समय हमेशा है, लेकिन अब मैंने समझ लिया है तुम मेरे साथ हो, क्या कह करके कि समय तो हमेशा पड़ा ही है ना, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि तुमने मेरे विकास में बहुत देरी करवा दी है और मेरा कीमती अवसर तुमने छीन लिया है। आज मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि तुमने मुझे मेरे समय का महत्व सिखलाया, लेकिन अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। मेरा उद्देश्य कर्मठता और प्रतिबद्धता चाहता है और मैं इसे अपनाने के लिए अब तैयार हूँ। अलविदा मेरे पुराने साथी, अब मुझे आगे बढ़ने दो। स्नेह पूर्वक एक दृढ़ आत्मा, और नीचे लिख देना अपना नाम। ऐसे करके अपने कोई भी कमियां बाबा ने आज बहुत बताई हैं, कोई भी ढूंढना जो आपको पुरुषार्थ नहीं करने दे रही है, और उसको एक भावनात्मक पत्र लिख करके विदाई दे देना, प्यार से विदाई देना, नहीं तो फिर वो आ जाएगी वापस प्यार से। ठीक है, आज का अगला काम है क्रोध परिवर्तन अभ्यास। तो इसके अंदर क्या करना है, क्रोध के कारण क्या क्या है, जैसे कि कहाँ कहाँ पर मेरा क्रोध ट्रिगर होता है, आगे आता है। जैसे किसी का इंतजार करना, कहीं के लिए हम देर हो रहे हैं, किसी का इंतजार करना, तो अंदर में क्या लग जाता है, क्रोध आता है। ठीक है, तो जैसे कि किसी मीटिंग में हमें पहुंचना है और हमें इंतजार करना पड़ रहा है, तो इसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे, गहरी सांस हम लेंगे और खुद से कहेंगे कि ये धैर्य और आंतरिक शांति का अभ्यास करने का सबसे अच्छा अवसर है, कि अब पता चलेगा कि मैं कितना धीरज रख सकती हूँ। ऐसे ही क्रोध हमारा कहाँ ट्रिगर होता है, जब दूसरों की आलोचना, टिप्पणियां या बिना मांगी सलाह हमें मिलती है। तो उस समय हमें क्या परिवर्तन करना है, उनकी मंशा पर ध्यान देना है, ना कि उनके लहजे पर, कि इनका इंटेंशन क्या, इनका इंटेंशन है कि मैं और अच्छा कुछ करूं। ठीक है, सोचो वे अच्छा ही तो सोचते होंगे, मुझे विनम्रता से इसकी प्रतिक्रिया देनी है। और हमारा गुस्सा कहाँ ट्रिगर होता है, जहाँ हमारे काम में रुकावटें बनती है। जैसे क्लास करा रहे हैं, बीच बीच में शोर आएगा, बीच में हलचल होगी, बीच में आप इधर उधर देखोगे, मैं मेरा बता रही हूँ ना, तो उस समय क्या आ जाता है, अंदर में क्रोध आ जाता है कि क्यों नहीं ये सीधे होकर क्यों नहीं बैठते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो उस समय क्रोध, और उस समय ये जो रुकावटें आती है मेरे काम में, उसको परिवर्तन करने के लिए क्या सोचना है, रुकें और स्वयं में ये दृढ़ संकल्प करें कि बाहरी स्थिति मेरी आंतरिक स्थिरता को प्रभावित नहीं कर सकती। तो ऐसे करके पूरे दिन में आपको देखना है कि गुस्सा कहाँ कहाँ ट्रिगर होता है, किस किस, जैसे कोई झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, कोई मुझे बिना मांग के सलाह देता है तो गुस्सा आता है। तो ऐसे आपको लिखना है और उसके सामने लिखना है कि आप उस समय क्या अभ्यास करेंगे, कि मेरे धैर्य की परीक्षा है, इस समय मुझे रुकना है, आत्मिक अभ्यास करना है, बाहरी परिस्थिति मेरे आंतरिक स्थिति को हिला नहीं सकती है। तो जो भी चीजें, ये एक लिखने का काम है, ये भी आज का काम है।
और आज पूरे दिन में जब भी आप मेडिटेशन करते हैं 1 2 3 मिनट के लिए, उस मेडिटेशन में कौन सी वाटिका में पहुंच करके मेडिटेशन करना है? अशोक वाटिका। ये वो वाटिका है जहां पर रावण का अंश और वंश नहीं आ सकता। सीता केवल राम की याद में बैठी है, आत्मा केवल परमात्मा की याद में है। तो अशोक वाटिका मेडिटेशन करना है सभी को। फल, पत्ते, पुष्प, सुगंध, खुशबू सबको महसूस करना, प्रकृति के सानिध्य। वाटिका का मतलब क्या होता है? बगीचा। बगीचा। तो उस प्रकृति को महसूस करते हुए तो आपको ये मेडिटेशन करना है, ठीक है? घर में बैठ के सूक्ष्म वतन में, परम धाम में नहीं, वाटिका के अंदर बैठ के करना है। और आज का लास्ट काम है और वो है सादगी दिवस, सिंप्लिसिटी डे सेलिब्रेट करना है। जितना हो सके कोशिश करना आज के दिन कि आज का जो मेरा भोजन होगा वो बहुत ज्यादा सिंपल होगा। अगर हो सके तो 24 घंटे फलों के ऊपर, कम से कम तली भुनी चीजों के ऊपर, लेकिन सात्विक चीजें हो, लेकिन ज्यादा ना हो। जब व्रत होता है लोग सात्विक ही खाते हैं, लेकिन कितना खाते हैं? ज्यादा खाते हैं। तो सादगी वाला जीवन माना। तैयारी नाश्ते की हो रही है ना क्लास के बाद। दूसरा, वस्त्र। हाँ, आज के दिन क्या करना है? सरल, शालीन, पवित्र वस्त्र पहने जो आंतरिक शांति और विनम्रता को दर्शाते हो, ठीक है? तो भाइयों के लिए जैसे कि चोला पजामा होता है, माताओं बहनों के लिए सलवार कमीज होती है ना, ये सब चीजें हैं। और आज अपने स्वभाव को संभवतः कैसा रखना है? मौन का रखना है। एक सादगी वाला जीवन, सादगी वाला दिन कैसा बीते? कम खाना पीना, कम आकर्षण कपड़ों का और कम बोली चाली। तो ऐसा ये दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हो। ऑप्शनल है ये। मुरली पढ़नी है, होमवर्क करना है, ग्रुप में पोस्ट करना है, टेस्ट देना है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।